समस्त साहित्य सुधीजनों का स्वागत है मेरे चैनल के हिंदी मंच में। मैं नीलकमल और आप सब सिंघल विजय की यात्रा कर रहे थे और इस यात्रा के दौरान अब हम उस मुकाम पे आ गए हैं जब हम भारत देश को छोड़कर सिंघल की तरफ बढ़ेंगे, अर्थात आज के समय में जिसे हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं उस ओर बढ़ेंगे। और इस एकांकी में सिंघल विजय किस तरीके से किया जाता है, किस रास्ते से किया जाता है, किस सिंघल विजय का तात्पर्य क्या है, ये भी देखेंगे। तो हम 7 दृश्य समाप्त कर चुके हैं, अब प्रस्थान करते हैं 8वें दृश्य की तरफ। तो चलिए अब 8वें दृश्य का पठन और श्रवण करते हैं। विंध्या की घाटी, चट्टानों पर चढ़ते चढ़ते भिक्षुओं की मंडली थक जाती है। महेंद्र से उनकी बातें होती है। पहला भिक्षु कहता है, कुमार कुमार हम लौट चलें, ना जाने अभी सिंघल कहाँ है, हम थक गए हैं कुमार। महेंद्र कहता है, थक गए? हम थक गए? कहीं विजय के लिए प्रस्थान की हुई सेना भी थकती है? थकती है, रुकती है, लौटती है? दूसरा भिक्षु, नहीं कुमार नहीं, आगे बढ़ने की हम में न शक्ति रह गई है न साहस। महेंद्र उत्तेजना से कहता है कि न शक्ति न साहस, यह क्या बोल रहे हो भिक्षुओं? न शक्ति न साहस, छी छी, क्या तुम्हारी धमनियों में बहने वाली रक्त धारा सूख गई है? क्या तुम्हारी छाती में स्फुरन पैदा करने वाली धड़कनें रुक गई हैं? न शक्ति न साहस, तब तुम इस विजय अभियान में सम्मिलित ही क्यों हुए थे? क्या विजय के मार्ग को तुमने फूलों का मार्ग समझ लिया था? फूलों का मार्ग? तब तुम पाटलिपुत्र के विहारों में रहकर क्यों नहीं आनंद मनाते रहे, मंत्र बुदबुदाते रहे? तुम भिक्षुक नहीं, निकम्मे हो, भगोड़े हो, जो संसार से भागकर विहारों में विहार करने चले थे। पहला भिक्षुक कहता है कि आप भिक्षुओं का अपमान कर रहे हैं कुमार। महेंद्र कहता है कि भिक्षुओं का अपमान मैं नहीं कर रहा, बल्कि वे भिक्षुक कर रहे हैं जो लक्ष्य की ओर पग उठाकर अब विघ्न बाधाओं को देख पीछे मुड़ना चाहते हैं। सत्य पथ पर चलने वाले कायर नहीं होते, जो लक्ष्य पथ के मध्य में मुड़ कर देखें वे कायर हैं, पातकी हैं, नारकी हैं। ऐसे लोग न गृहस्थ हैं न भिक्षु, दोनों के लिए कलंक है, कलंक कलंक। दूसरा भिक्षु, कुमार वीरता की भी सीमा होती है। महेंद्र, होती है भिक्षुओं, होती है। वीरता की सीमा है बलिदान। वीर या तो लक्ष्य पर पहुंचते हैं या बलि हो जाते हैं। हम चल चुके हैं, या तो सिंघल पहुंचेंगे या रास्ते में मर मिटेंगे। सिंघल सिंघल, ओह भिक्षुओं क्या तुम सुन नहीं रहे? सिंघल तुम्हें पुकार रहा है। भिक्षुओं क्या तुम देख नहीं रहे? सिंघल तुम्हें बुला रहा है एक चट्टान पर चढ़कर। अरे सुनो, वह सिंघल तुम्हें पुकार रहा है। देखो वह समुद्र लहरा रहा है, वह देखो लंका के स्वर्ण सौध चमक रहे हैं, वे तुम्हें पुकार रहे हैं। भिक्षुओं भिक्षुओं तुमने ये क्या कह दिया है कि हम थक गए हैं? थकावट? जब तक हमारे कान हमारे पदचाप गिनने और नेत्र रास्ते की ऊंचाई नीचाई निहारते रहें तब तक थकावट आएगी ही, अवसाद आएगा ही। अरे हम लक्ष्य की पुकार सुने, हम लक्ष्य का संकेत देखें, फिर कहाँ थकावट, फिर कहाँ अवसाद। बढ़ो भिक्षुओं बढ़ो। पहला भिक्षु कहता है उत्साह में, हम बढ़ेंगे कुमार, हम बढ़ेंगे। दूसरा भिक्षुक कहता है पश्चाताप में, हम धोखे में थे कुमार, धोखे में। आहा हम सुन रहे हैं लंका हमें पुकार रही है। आहा हम देख रहे हैं लंका के स्वर्ण सौध हमें इंगित से बुला रहे हैं। महेंद्र कहता है, हमारे लिए यह अभूतपूर्व अवसर आया है भिक्षुओं। लंका राम भी गए थे वानर सेना को लेकर, उसे जलाने के लिए, उसका संहार करने के लिए। दूसरी बार हम जा रहे हैं मानवी सेना के साथ, लंका में से रही सही राक्षसता दूर करने के लिए, उसे शांति धर्म की शिक्षा देने के लिए। विजय राम की भी हुई थी, किंतु हमारी यह विजय इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रही है भिक्षुओं। सभी भिक्षुक कहते हैं, हम बढ़ें, हम बढ़ते रहें, बढ़ते चलें, बढ़ते चलें। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसके साथ ही सिंघल विजय का 9वां दृश्य समाप्त होता है। बस अब और 2 कदम। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।